क्या आप जानते हैं आरटीडी को एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल की बैकबोन कहते हैं? क्या आप जानते हैं क्यों वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल्स जो हैं वो आरटीडी की रिलायबिलिटी और प्रिसीशन को ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? यदि आप भी आरटीडीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे यानी राजीव वासुदेवा के साथ इस टेम्परेचर एलिमेंट के वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने के लिए हम निकलते हैं। आज मैं आपके साथ टेम्परेचर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आरटीडीज के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अभी तक अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं और आज मैं आपके साथ टेम्परेचर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आरटीडीज के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। अभी हम आरटीडीज के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारा आरटीडी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हम उसको ड्रॉ करके उसके कंडक्टर्स के फॉर्म में या वायर की फॉर्म में उसको चेंज कर सकें। दूसरा है उस जो मटेरियल है उसका रिपीटेबल और स्टेबल स्लोप या कर्व्स होने चाहिए। तीसरा है मटेरियल जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, ताकि जो हमारा एलिमेंट है वो कोरोड ना हो जाए, क्योंकि अगर वो कोरोड हो जाएगा तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी और हो सकता है कि वो लीनियर ना रहे। उसके बाद आ जाता है कि मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, ताकि जब हम उस मटेरियल को यूज करें तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए। उनका जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो स्लोप है, जो कर्व है, वो लीनियर होना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि जो आरटीडी में एलिमेंट्स हम यूज करते हैं या कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे ज्यादा यूज हम प्लेटिनम का करते हैं, लेकिन प्लेटिनम जो है वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है मगर कॉस्टलियर भी रहता है। इसमें दो तरह के प्लेटिनम हम यूज करते हैं, एक PT 100 रहता है और एक PT 1000 रहता है, या हम कहें प्लेटिनम 100 और प्लेटिनम 1000। अगर हम प्लेटिनम 100 की बात करें तो ये -200 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए सुटेबल रहता है, और वहीं अगर हम PT 1000 की बात करते हैं तो -200 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए रिकमेंड किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉपर, जो दूसरा एलिमेंट हम यूज करते हैं। ये लो रेजिस्टेंस और लो एक्यूरेट रहता है और इसकी कॉस्ट भी लो ही रहती है एज कंपेयर टू प्लेटिनम। और क्योंकि ये लेस रेजिस्टिव रहता है, इसलिए जो इनका साइज रहता है, कॉपर के जो एलिमेंट है वो बहुत बड़ा रहता है। इनकी जो रेंज है वो -200 से +260 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहती है, और जो ये मोस्ट एक्यूरेट रहते हैं वो -50 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में ही रहते हैं, क्योंकि जो कॉपर है वो इस टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। फिर हम बात करते हैं निकल की। जो तीसरा एलिमेंट हम पकड़ रहे हैं वो निकल है। ये भी लो कॉस्ट होता है, लेकिन कॉस्टलियर देन कॉपर रहता है और चीपर देन प्लेटिनम रहता है। इसका जो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है वो नॉन लीनियर रहता है, और ये जो रिकमेंड किए जाते हैं -60 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए ही रिकमेंड किए जाते हैं। अगर हम कॉपर की रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 10 ओम्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर हम निकल की बात करें तो ये 120 ओम्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी हम जानते हैं कि
कितनी तरह की आरटीडीज अवेलेबल रहती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वायर बाउंड आरटीडीज आती हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली आरटीडीज रहती हैं ये वायर बाउंड आरटीडीज। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको बनाने के लिए हम एक सिरामिक या ग्लास की ट्यूब लेकर उसके ऊपर प्लेटिनम की फाइन वायर्स की वाइंडिंग करके उसको बनाया जाता है। अगर हम इसके फीचर की बात करें तो ये हाई एक्यूरेट रहती हैं और इनकी स्टेबिलिटी भी बेटर रहती है और ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल रहती है। एप्लीकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, लेबोरेटरीज मेजरमेंट में इनका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं थिन फिल्म आरटीडी जो आज की डेट में काफी यूज होती हैं। पहले जो थिन फिल्म आती थी उससे ये आज की डेट में काफी बेटर रहती हैं। इनकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सिरामिक की सबस्ट्रेट के ऊपर प्लेटिनम की बिल्कुल थिन लेयर चढ़ाकर इसको बनाया जाता है और इसका फास्टर रिस्पॉन्स रहता है। अगर फीचर की बात करें, ये इनके साइज जो हैं वो छोटे रहते हैं, तो हमें कहीं पर अगर कम इंसर्शन करके और एक्यूरेसी सेंसिटिविटी लेनी है तो उसके लिए ये थिन फिल्म आरटीडीज का हम यूज करते हैं। जैसे बेरिंग आरटीडीज वगैरह में भी इसका हम यूज करते हैं और ये इनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारी वायर बाउंड आरटीडीज है। ये एचवीएसी सिस्टम्स में, ऑटोमेटिव सेंसर्स में और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें इनका ज्यादा यूज किया जाता है। इनके छोटे साइज होने की वजह से इनको जो फिक्स करना है, मतलब जो ये स्पेस कंजम्पशन है इनकी वो कम रहती है। इवन जो छोटी छोटी हमारी पाइपलाइंस रहती हैं उसमें अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो उसके लिए भी ये ज्यादा सुटेबल रहती है। तीसरे टाइप की आरटीडी आ जाती है कॉइल्ड आरटीडी। ये भी अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की तो ये वायर बाउंड आरटीडी की तरह ही रहती है, लेकिन इसमें जो वायर है वो लूजली कॉइल की जाती है। सिरामिक या ग्लास ट्यूब के ऊपर उसको वाइंडिंग नहीं करते। ये स्लाइट एक्सपेंशन और जो कंट्रैक्शन है उसको अलाउ करता है और ये जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। हाई प्रिसिशन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इनका ज्यादातर यूज किया जाता है। तो हमारी अगर हम प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें मेनली दो तरह की ही आरटीडी हम ज्यादा यूज करते हैं, एक वायर बाउंड आरटीडी और एक थिन फिल्म आरटीडी। आज का जो ये वीडियो है ये हम टाइम ड्यूरेशन की वजह से यहीं पर ही रोक रहे हैं और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम अपने आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे वन बाय वन करके। मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का ये वीडियो था इसका कंटेंट आपको पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा सीखने लायक था जो आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं, जो नए टेक्नीशियंस हैं या आपके कोई साथी हैं उनके लिए कोई काम आ सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तीनों चारों तरीके दिए होंगे कम्युनिकेट करने के, उनमें से किसी भी तरीके से आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं ताकि हमारे वीडियो में जिन सुधारों की जरूरत है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकें, या आपका कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो दिखा सकें। जल्द ही टेम्परेचर एलिमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।